हाँ तो सर आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं अनंत सिंह और गुंजन सिंह के कॉल रिकॉर्डिंग से। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा हो गया और वो खुलासा था अनंत सिंह के चुनाव में लगने वाले पैसा के बारे में। अभी रिसेंट में जो चुनाव हुआ है उसमें अनंत सिंह ने 17 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया था भाई। 19 करोड़ रुपया गए 4 वोटा जीतलिए है 4 लाख वोट है तो उसे की मिल रहे हमरा 20,000 तो सुहारना सुहारना लोकसभा लड़ल ओकरा में उतना खर्चा हो गया 19 करोड़ रुपया खर्चा हम के लिए है। अच्छा 19 करोड़ के हाँ दोस्त आपको बता दें गुंजन सिंह से बात कर रहे थे अनंत सिंह, जिसमें अनंत सिंह समझा रहे थे गुंजन सिंह को कि देख गुंजन, तुमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अभी तुम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो। अगर चोरी उरी करके लूट उट के लाए रहते और उड़ा देते इलेक्शन में तो कोई बात नहीं है क्योंकि तुमको 10,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं आएगा। गुंजन सिंह बार बार ये चीज़ कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि ना दादा 1 लाख वोट तो आराम से आएगा, लेकिन अनंत सिंह कैसे समझा रहे थे वो देखो। तो विश्वास है कि अच्छा खासा है अच्छा अच्छा खाता आइयो जैते तो तोरा की मिलती सही नहीं हमरा बता दा तोरे बात हो गई कुछ। हाँ। 10 सब का 20 आती 30 आती 1 लाख आते तो तोरा की मिल रही। हाँ हमें लड़िए हमरा 2 लाख आ जाए हमें 4 लाख वोट ला के हरा लीजिए तो वो हारबे के लिए तो 4 लाख आई 30,000 थोड़ा सा हमरा की मिल गई 4 लाख लाइए के हरा लिए तो। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे अगर एक विधायक मैक्सिमम ईमानदारी से कमाने की कोशिश करे तो वो 2 लाख रुपया प्रति महीना कमा सकता है और सांसद मैक्सिमम 3 लाख महीना तक पहुंच सकता है। लेकिन बताइए हेती चुनाव में 17 करोड़ रुपया उड़ा दे रहे हैं ये लोग। काजनी कितना फायदा है यार नेतागिरी में। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मोदी जी के ऐसे हिम्मती फैन को जो आरजेडी के रैली में आरजेडी के ही वोटर को पीट देता है बना के। देखो होता ये है कि जब किसी का रैली वैली होता है तो माइक लगा के पत्रकार से अपना सवाल जवाब पूछने लगता है। और रैली की एक खास बात यह है कि लोग देखने भी चले जाते हैं, वोट अपना मत से जिसको मन करता है उसको देते हैं। अब यहाँ पे आरजेडी का रैली हो रहा था जहाँ पे एक आदमी जो है आरजेडी का मुरट्ठा बना हुआ है वो मोदी जी को गाली देता है और कहता है कि उनको कौन वोट देगा। फिर इस चीज बाबा को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और सीधे फफेली में हाथ लगा गए दे चमेटा। खैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात हो ही रहा है तो आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी ने भोजपुरी सुपरस्टार टुनटुन यादव के गाने पे रिएक्ट किया और मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे के बारे में क्या कहा वो सुनो। एक और गाना चल रहा है मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। इतना ही नहीं, एक और सिंगर है जिनका नाम गांधीलाल यादव है, उन्होंने भी रिसेंटली ये वाला गाना रिलीज किया था। उसके बारे में क्या कहें वो सुन लो। सटा के उठा लेब घरवा से। दोस्त इस टॉपिक पे मैंने भी एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है और गाने का मतलब समझाया है कि आखिर ये गाना कहना क्या चाहता है। बाकी बात करें इन दोनों सिंगर के बारे में तो इन लोगों का भी यही कहना है कि इस गाने में कहीं से भी ना आरजेडी का नाम लिया गया है, ना लालू यादव के बारे में जिक्र किया गया है, ना इनफैक्ट आरजेडी का गमछा चाहे झंडा भी दिखाया गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये गाना आरजेडी के लिए ही गाया गया है। और अगर इस तरीके से ही जाति देख के आप कि अगर यादव जाति पे गाना या फिर अहिर जाति का सिंगर इस गाने को गा रहा है तो वो आरजेडी के लिए ही गाया होगा। तो फिर इस हिसाब से तो पवन सिंह भी इस तरीके का गाना गाए हैं। ना इतना ही नहीं, स्टार प्रचारक जी 6 गोली के बारे में भी जिक्र किए हैं, लेकिन मोदी जी इनके बारे में बात नहीं करते हैं। सर के 6 गोली छाती में ठोकी। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं हाजीपुर के सांसद मिनिस्ट्री में भी मिनिस्ट्री लेने वाले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान जो है वो अपने विधानसभा में वोट देने के लिए लिटरली लाइन में खड़े थे। दोस्त लाइन में कुछ इस तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लिए हुए थे और जो बीएलओ पर्ची देता है वो भी उनके हाथ में मौजूद था। और भीड़ में मतलब 10-15 आदमी के पीछे लाइन में लगे हुए थे और 10-15 आदमी पीछे भी था और एकदम भले मानुस की तरह खड़ा थे, जैसे मानो एकदम आम आदमी हो, मुस्कुरा हंस भी नहीं रहे थे, जबकि वो कैमरा में हमेशा हंसते हुए नजर आते हैं। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में जो खेसारी लाल यादव को फिर से बढ़िया से छीले और एक्सपोज कर दिए। लिटरली आपने अभी खबर तो सुना ही होगा कि खेसारी लाल यादव का घर जो है मुंबई वाला जो मीरा रोड में स्थित है वो टूटने वाला है, जिसपे
दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो अपना प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं खेसारी लाल यादव जो है वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो अपने घर टूटने को भी मुद्दा बना लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके घर के बाहर जो शेड निकला हुआ है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो तोड़ने के बारे में बात कर रही है। अब जैसे ये खबर हम सुने हम भी शॉक्ड हो गए। जाके जब इंटरनेट पे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए तब पता चला खेसारी लाल यादव का घर जो है वो कैंपस वाला घर है, मतलब उनका कैंपस भी निजी जमीन में है। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव ने अपना एक स्टूडियो बनवाया था और उस स्टूडियो का शेड जो है बाहर जो नहीं निकला रहता है छतवा आदि के लिए, धूप से रोकने के लिए, वो ये सरकारी जमीन में निकला हुआ था। अब मुंबई महानगर है, वहां पे किसी भी तरीके का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और जब उधर सर्वे हुआ तब पता चला कि वो छज्जा बाहर निकला हुआ है, जिसको लेके नोटिस है। ना खेसारी लाल यादव का स्टूडियो टूट रहा है, ना बाउंड्री टूट रहा है, ना उनके घर में से भी एक ईंटा निकाला जा रहा है, बस शेड टूट रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, जिसको खेसारी लाल यादव ने बस 4 दिन के अंदर ओपन चैलेंज देते हुए ये कहा, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। जी हाँ, आजकल खेसारी लाल यादव एयरपोर्ट पे बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर हम सरकार से रोजगार के बारे में, पलायन के बारे में, शिक्षा के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं और वो अगर हमको यदुमुल्ला कह रहे हैं तो हाँ भैया हाँ, मैं हूँ यदुमुल्ला और मुसलमान से हमारा देश जो है वो नफरत करना नहीं सिखाता है। यदुमुल्ला हूँ तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। इतना ही नहीं, भोजपुरी की इन 4 सुपरस्टार के बारे में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि इनका भाषा देखिए, ये रेत तुकार पे आ चुके हैं, लेकिन मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं, मुझे घर वालों ने अच्छा संस्कार दिया है, तो मैं इनको गलत शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने डिमांड के बारे में जरूर बात करता रहूंगा। बाकी आगे भोजपुरी सुपरस्टार जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अपने फिल्म राजा राम के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ना चुप तो नहीं रहेंगे, पूरा 4-5 दिन में इन चारों को पागल करके रख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी आरजेडी के ऐसे चाल के बारे में जो पूरे लिटरली बिहार के जनता को मूर्ख बना दिए। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव एकदम बिलो द बेल्ट जाके खूब कटाक्ष कर रहे थे भोजपुरी के इन 4 सुपरस्टार के बारे में। और ये 4 सुपरस्टार का क्या कहना है, कोई राम विरोधी बता रहा था, कोई अपने बीवी को ही बहन बना लेने का कह रहा था, तो कोई खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला शब्द से नवाज रहा था। लेकिन जैसे ही 6 तारीख वाला पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ और दूसरा चरण एकदम नजदीक आ गया, अभी इंटरनेट पे ये वीडियो आया जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ऐसे खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी से मिलते हैं जैसे मानो इन लोगों के बीच में कोई दुश्मनी ही नहीं है, कोई ऐसा तकरार ही नहीं हुआ था, जस्ट नॉर्मल ये लोग मुलाकात करते हैं, जिसको देख के बिहार के लोग जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि बताइए इन लोगों के लिए हम इंटरनेट पे इतना जोश भर लिए थे अपने अंदर, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इतना ज़्यादा लाइक कर रहे थे, व्यूज करके फेंक दिए थे, लेकिन ये लोग तो ऐसे मिल रहे हैं मानो जैसे दोनों लोगों के अंदर कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना लोगों को मूर्ख बना सकता है। खैर अभी इन लोगों को जानकारी शायद नहीं होगा, दोबारा से जानकारी दिलवा देते हैं कि अभी बिहार में दूसरे चरण का ये वोटिंग होना बाकी है और यहाँ पे जिस तरीके से आरजेडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाया है, माइट बी पॉसिबल कहीं जन सुराज वाले प्रशांत किशोर बस्ता छाप वाले जो है उनको ना फायदा पहुंच जाए इस चीज से। चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोपाल में इंजीनियर का कमाल, ना कितना पैसा यार हम लोग का ये उड़ा देते हैं इधर फालतू चीज में। नहीं, अभी भोपाल के मेधावी इंजीनियर और सरकार मिलके मेट्रो स्टेशन बनवाती है। मेट्रो स्टेशन जब बन के रेडी हो जाता है तब पता चलता है आए बाप क्या गलती हो गया, मतलब ये जो स्टेशन का हाइट है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और इसमें से गाड़ी जा ही नहीं सकता है। जब भी बड़ा गाड़ी जा रहा था ऊपर बहुत ज़ोर से टक्कर हो रहा था गाड़ी का। फिर इंजीनियर साहब कहे कि मेट्रो स्टेशन को तुर दो, फिर कहा ना इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तुरने में भी बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो इसका बीच का सॉल्यूशन निकाला जाए। फिर बीच का सॉल्यूशन निकलता है जो रोड है उसमें सबसे पहले तो गड्ढा किया जाए और उस गड्ढा में रोड बना दिया जाए, फिर गड्ढा में से पास करके जब गाड़ी जाएगा तो ऊपर नहीं सटेगा। खैर बारिश आया, उसमें पानी भर गया, उसमें लोग डूब के मर गया तो 2-2 लाख मुआवजा दे देंगे। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के बारे में, जो बोलते बोलते मंच पे गाते गाते अपना आपा खो दिए और अमर्यादित गाना जो है वो मंच पे ही गा दिए, जो महिलाएं भी सुन रही थी और पुरुष भी सुन रहे थे। क्या था वो सुन लो। सुने तो इसके आगे वाला लाइन वहाँ होंगे ही, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो उसके आगे का लाइन भी सुनवा ही देते हैं। इन लोगों को नहीं पड़ता भाई अश्लीलता से फर्क है, ये लोग बस इसका मुद्दा बनाना जानते हैं। मारे लो कचक
खैर गीत गवैया के बारे में बात हो ही रहा है तो आपको बता दे पवन सिंह का जो पॉलिटिकल वाला गाना था वो अनस्टॉपेबल हो चुका है और वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहा है और उस रिकॉर्ड में ये भी रिकॉर्ड भी माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। तार हम जमीन तार दिलवा के रहम, अभी घर जा। नीलेश भाई वो वकील लौकत नो ओकर मेहरारू हमार गर्लफ्रेंड हिय ते एकरा के बात में झुरा के रख हम मिल के आवतनी। ठीक बजो, बताओ भाई तार का दिक्कत बा? वकील साहब हमार चाचा हमार सब जमीन हथिया लेल बड़े धोखा से। कोनो बात ना, तू टेंशन मत लो, हम तार जमीन तार के वापस दिलवा देम। बाकी हमारा पास पैसा नहीं है वकील साहब। कोनो बात ना, तार केस फ्री में लड़म। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी बा बेचारा। वकील साहब हम ताके कुछ बतावल चाहता नहीं। बताओ। हमार दोस्त और मेहरारू से मिले गइल बा, जल्दी घरे चल जा। लेकिन हमार तो बियाह है नहीं के भाई। फिर वो हमरा से ऐसन काहे कहला सरवा? तार शादी भइल बा? हां हो गइल बा। तो फिर एक बार अपना घरे जाके देख लो। नहीं 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 नहीं